अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ लर्न विद नमीरा। और इस वीडियो में हम लोग जो क्या करने वाले हैं, हम लोग इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर डीएलएड का फर्स्ट ईयर का सेकेंड चैप्टर उसका ये पार्ट 6 रहेगा। ठीक है, पार्ट 6। और इस पार्ट के अंदर हम जो है मकब नुमा इस्तेमाना और इसके आगे की जो भी शक्लें हैं वो देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों का क्या हो गया था, पार्ट 5 में हमारा जो हो गया था ये सा इबादी शक्लें, दो इबादी शक्लें का हो गया था। अब यहाँ पर जो है हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं मकब नुमा इस्तवाना। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। मकब, अब मकब जो होता है मसावी लंबाई की 6 सतह, मसावी लंबाई की 6 सतह, 1 2 3 4 5 6। ये इसी के अंदर देखो, आप लोग अगर एक बॉक्स लोगे तो बॉक्स को अगर अंदर और बाहर से हम लोग उसकी लंबाई नापेंगे तो हमको 6 उसकी सतह मिलेगी। हर दो सतह एक दूसरे पर उम्मूद होती है, हर दो सतह एक दूसरे पर उम्मूद होती है। इसके बाद है 8 नुकात रास। ठीक है, और 12 किनारे, 12 किनारे, जब 6 6 12 हो जाएंगे इसके किनारे। इसके बाद है नकब मकब नुमा। मकब नुमा कैसा होता है, इसकी जो है डेफिनेशन है वो कुल 6 सतह होती है, इसी की तरह उसकी भी 6 सतह होती है। इसकी जो लंबाई की सतह थी वो 6 थी और इसकी सतह कितनी है, 6 है। मसावी लंबाई कितनी होती है, 2 सतह। मसावी लंबाई कैसी होती है, 2 सतह बराबर होती है, जैसे ये एक और ये दूसरी। इसके बाद है मसावी लंबाई की 2 सतह एक दूसरे की मुतवाजी 8 नुकात होते हैं और रास 12 किनारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद है तीसरा इस्तवाना। मुत्सला शक्ल को इस्तवाना कहते हैं। जैसे गैस सिलेंडर की शक्ल होती है ना, ऊपर से गोल नीचे से गोल, बीच में से जो है एक शक्ल दूसरी बन रही है, जैसे कि कायदा। और ऊपरी सतह दायरा नुमा होती है। ऊपरी सतह कैसे होती है, दायरा नुमा होती है। अब नीचे की सतह भी कैसी है, दायरा नुमा है। तो ये क्या हो गया, एक गैस सिलेंडर जैसी शक्ल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस्तवाना बोल सकते हैं। इसके बाद है इस्तवाना नुमा बॉक्स को खोल कर इसकी शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। अगर इस्तवाना नुमा कोई बॉक्स है, अगर हम उसको खोलेंगे तो इसका इहाता हमको मिलेगा, उसकी ऊंचाई हमको मिलेगी, यानी वो एक क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर मुस्ततील बन जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 79 पर ऊपर से देखेंगे एक बटरफ्लाई, दो बटरफ्लाई बनी हुई है। क्या है देखते हैं। मशबा और मुत्शा कुल शक्ल। मशबा और मुत्शा कुल शक्ल। मशबा शक्ल, मशबा शक्ल कैसी होती है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी। इसी ऐसी शक्ल जिनकी बनावट यकसा और जिसामत मुख्तलिफ होती है, यानी इन्हें मशबा शक्ल कहते हैं। मशबा शक्ल किसको बोलते हैं हम, जिसकी जो है बनावट जो होती है एक सेम जैसी होती है, सेम टू सेम, लेकिन जो उनकी जो यकसा बनावट जो उनकी यकसा होती है, लेकिन उनकी जो जिसामत होती है, यानी कि जो उनकी जैसे ये एक एक बटरफ्लाई बड़ी है, एक बटरफ्लाई कैसी है, छोटी है। तो ये क्या कैसे हो गई, छोटे बड़े हो गए, लेकिन ये जो है दोनों शक्ल कैसी है, सेम सेम है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मशबा शक्ल। शक्ल 2.33 ए और बी से वाज़ेह होता है कि दोनों शक्लों की बनावट यकसा है, अलबत्ता इनकी जसामत जो है वो कैसी है, मुख्तलिफ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शक्ल 2.33 की जो शक्ल है और 2.33 की बी की जो शक्ल है, ए और बी की, वो मशबा शक्लें हैं, है ना। सेम सेम बट डिफरेंट, ऐसा वाला जो है यहाँ पर शक्ल में हमको देखने को मिल रहा है। मुश मुत्शा कुल शक्ल, जो मुत्शा कुल शक्ल है वो कैसी होती है देखेंगे हम लोग। किसी खत से शक्ल के बनने वाले दो हिस्से एक दूसरे पर पूरी तरह मुंतकिब होते हैं, तब वो शक्ल इस खत के हवाले में मुतशक्ल शक्ल होती है। जैसे यहाँ पर एच बना हुआ है, अब एच का यहाँ से हम लोगों ने अगर बीच में से काट दे उसको, तो ये वाले साइड को भी बराबर उतना ही मिलेगा, ये वाले साइड को भी बराबर उतना ही मिलेगा, यानी ये दोनों जो है साइड एक ये शक्ल बनाने के लिए जो है इम्पोर्टेंस रखती है, यानी इनको क्या बोलेंगे, मुतशाकुल शक्ल। सरगर्मी नंबर 1, फिगर 2.35 में दिखाई गई शक्ल के जैसा एक मुसल्लसी कागज काट लीजिए। इसके दरमियान नुक्तेदार खत बनाइए। इस खत पर शक्ल को तय कीजिए और मुशाहिदा कीजिए। अब यहाँ पर एक ना हमारे को मुसल्लस की जो है शक्ल दी गई है।
अब इसके बीच में से हमने एक खत गुजारे यानी इसको काट दिए, तो हमको दो मुसल्लस मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लेकिन जब एक मुसल्लस था तो उस वो क्या कहलाएगा? वो मुत्शाकुल। जब हम उन्हें उसको खत से उसको बीच में से काट दिए तो वो क्या बन गया? मुत्शाकुल शक्ल। मुशाहिदा, नुक्तेदार मुसल्लसी कागज को दो बराबर हिस्सों में मुस्तकीम करता है, यानी काटता है, जो एक दूसरे पर मुंतकिब होते हैं। एक दूसरे पर मयसर है ना, मुंतकिब है ये लोग, तो ये मुतशाकुल शक्ल कहते हैं, यानी कि एक दूसरे पर जो है ये डिपेंड करते हैं। सरगर्मी नंबर 3, सॉरी सरगर्मी नंबर 2, 2.36 जो है इसकी शक्ल है, में दिखाई गई शक्ल के मुताबिक मुसल्लस बनाकर इसमें नुक्तेदार खत खींचिए और मुशाहिदा कीजिए। अब यहाँ पर जो है दोनों को अलग अलग कर देगा। ये वाला जो खत है यहाँ पर अगर हम लोग ने खींचे ये वाली शक्ल में, तो इससे हमको क्या मुशाहिदा मिल रहा है कि नुक्तेदार खत मुसल्लस को दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं करता। ये शक्ल मुतशाकुल नहीं होंगी। कब मुतशाकुल होंगी? जब दोनों को बराबर से वो डिवाइड करेगा, बराबर से तकसीम करेगा, तब वो मुतशाकुल कहलाएंगी, वरना नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये वाली शक्ल जो है वो मुतशाकुल नहीं है। इसके बाद है सरगर्मी नंबर 3, तय कीजिए कि जेल की शक्लें खत के हवाले से मुतशाकुल है या नहीं, जैसे कि ए बी वाई एक्स और जेड। तो ए और ए को अगर हम लोग ने बीच में से काट दिए तो ये जाहिर सी है बात कि ये क्या होंगी? मुतशाकुल होंगी। बी को हम लोग यहाँ से अगर बीच बीच में से काटते हैं तो ये भी होंगी, वाई को काटेंगे तो ये भी होंगी, एक्स को नहीं होंगी, जेड को जेड भी नहीं होगा। ठीक है, मे बी एक्स होगा, जेड नहीं होगा। देखते हैं सवालात। पहला है, अगर दो शक्लें एक दूसरे पर मुंतकिब होती है तो इन्हें डैश शक्लें कहते हैं। एक दूसरे पर मुंतकिब होती है, एक दूसरे पर मुंतकिब होने वाली शक्ल को हम क्या कहते हैं? मुतशाकुल शक्ल कहते हैं, यानी एक दूसरे पर क्या थी? मुंतकिब थी, है ना, यहाँ पे हमने पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दो शक्लें एक दूसरे पर मुंतकिब ना हो तो डैश होती है। अगर एक दूसरे पर मुंतकिब नहीं होंगी तो क्या होंगी? वो मुतशाकुल नहीं होंगी, जाहिर सी बात है। मुश एक दूसरे पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मुशाबह शक्लें की, और ये मुशाबा और मुस्तकिल जो शक्ल है वो बनाइए। यहाँ पर नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4th, इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने ऊपर समझे कि हाफ अगर रहेगा तो वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 2.5, हिंदसी अशकाल और पैमाइश। घड़ी में सुइयों की के दरमियान बनने वाला जाविया पहचानना और इसका नाम लिखना। जाविये की इकाई और जाविये का नाम लिखने का तरीका बताना। चंदा का तारीफ पेश करना, जो चांदा होता है ना, चांदा का जो तारीफ पेश करना, चांदा पढ़ने का तरीका सीखना और जाविये की पैमाइश करना। दी हुई पैमाइश का जाविया बनाना, जावियों की किस्मों और तारीफ से आगाह करना, मुतवाज़ी खतूत और उमूदी खतूत से मुतराफ करवाना। माहौल में दिखाई देने वाली मिसालें तलाश करना और खतूत मुतवाज़ी या उमूद है बताने का मौका देना। हिंदसी अशकाल और पैमाइश। ठीक है, तो इस पैमाइश जो होती है जावियों की होती है, चांदे की मदद से हम उसकी पैमाइश करते हैं। हिंदसी अशकाल आपको पता होंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे नीचे दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। निस्फ कुतर, वित्र और कुतर के मफहूम से आगाह करना, दायरा खींचने का तरीका बताना, निफ्स कुतर और कुतर का ताल्लुक वाज़े करना, दायरे के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में वाक़े नुकात से मुतराफ कराना, दायरे का कौस वाज़े करना, मश्क और मौके फराहम करना,
मुस्ततील और मुरब्बे के इहाते का ज़ाब्ता अक्स करना। ज़ाब्ते पर मुनस्सर इबारती मिसालें हल करना, तरसीमी कागज़ पर बनी हुई शक्लों का इहाता मालूम करना, रकबा का अदा करना और मुस्ततील व मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता अक्स करना, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना, मशकी सवालात हल करवाना, सरगर्मी करवाना, ये सारा क्या हो जाता है, ये आ जाता है हिंदसी अशकाल और पैमाइश में। तो ये सारी चीज़ें कॉमनली जो बेसिक होता है मैथमेटिक्स का, वो हम जब बच्चों को करवाते हैं तो उसको हम हिंदसी अशकाल में गिनते हैं और उससे ही पैमाइश करना कैसा होता है वो सिखाते हैं। अब यहाँ पे कुछ ज़ाब्ते दिए हुए नीचे जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं मैथमेटिक्स में, और इसमें से पहला ज़ाब्ता है मुस्ततील का इहाता। मुस्ततील का इहाता क्या होता है? लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, हमको पता था लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, जो मुस्ततील का इहाता हम लोग ने ऊपर पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि चौड़ाई ज़र्ब 2 जमा लंबाई ज़र्ब 2, ये इसका एक ज़ाब्ता हो गया। इसके बाद है दूसरा मुरब्बे का इहाता। मुरब्बे का इहाता एक ज़िले की लंबाई और 4 ज़र्ब 4, एक ज़िले की लंबाई और ज़र्ब 4। इसके बाद मुस्ततील का रकबा क्या हो गया? चौड़ाई ज़र्ब लंबाई और लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, जो भी हम लंबाई ज़र्ब चौड़ाई मुस्ततील का रकबा है, सॉरी है मुस्ततील का रकबा। इसके बाद ज़िले की लंबाई, ज़िले की लंबाई, मुरब्बे का जो रकबा होता है वो कैसे होगा? ज़िले की लंबाई ज़र्ब ज़िले की लंबाई, यानी सेम सेम अदद को ज़र्ब दे देंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा वो। सरगर्मी, तरसीमी कागज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग मुस्ततील और मुरब्बे के रकबे मालूम कीजिए। सरगर्मी क्या है? इसमें एक सरगर्मी आपको दी गई है कि तरसीमी कागज़ का इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, अलग अलग मुस्ततील और मुरब्बे के रकबे मालूम करने। तो ये एक सरगर्मी है, राइट लो इसको। 2.6 पैमाइश, यहाँ से हम पैमाइश स्टार्ट कर रहे हैं। पैमाइश में घड़ी में वक्त देखकर लिखना और दिए गए वक्त के मुताबिक जोड़ियां तरतीब देना, सेकंड का तारुफ करना, मिनट और सेकंड का ताल्लुक ज़ाब्ते की सूरत में जाहिर करना, सुइयों की पहचान कराना, कब्ल नीम रोज़ और बाद नीम रोज़ का मफहूम बताना, वक्त की 12 और 24 घंटे वाली पैमाइश लिखने का तरीका बताना, वक्त के पैमाइश पर मबनी मिसालों की जमा व तफरीक कराना, इबारती मिसालों की मश्क करवाना, मीटर किलोमीटर लीटर मिलीलीटर ग्राम किलोग्राम सिम मीटर सम मीटर ग्राम मिलीग्राम और मिनट घंटे पर मबनी मिसालें हल करने का मौका फराहम करना, महारत हासिल करने के लिए सरगर्मियां कराना। तो ये तो पैमाइश हो गई। इसके अंदर देखो एकदम कॉमनली लिखा हुआ है, जो चीज़ें एकदम साफ लिखी हुई है, साफ उर्दू में, समझाने जैसा कुछ नहीं है इसमें। चलिए नीचे 2.6.1, यहाँ पर भी ज़ाब्ते दिए गए लंबाई के। थोड़ा जूम करती हूँ मैं। लंबाई की पैमाइश हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में करते हैं। लंबाई की पैमाइश हम कैसे करते हैं? सेंटीमीटर, पहले तो पैमाइश इसकी मिलीमीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है, फिर मीटर और किलोमीटर में होती है। तो 10 मिलीमीटर यानी mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर कितना होता है? तो 10 मिलीमीटर, सॉरी हाँ 10 मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद है 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह से अगर हम उसको उल्टा करके बच्चों से पूछेंगे कि 100 सेंटीमीटर कितना होता है, तो 1 मीटर होता है। इसके बाद 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, वही हम पूछेंगे उसको उल्टा करके कि 1000 मीटर कितना होता है, तो 1 किलोमीटर होता है। तो इसी तरीके से सवालात है, एक ड्रेस के लिए 3 मीटर 25 सम कपड़ा लगता है, तो 4 ड्रेस के लिए कितना कपड़ा लगेगा? तो उसी को
5 किलोमीटर और 40 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होंगे? इसको हल करने वाले ये जो मश्क में सवालात दिए गए हैं, इसको हल करने वाले सवालात हैं जो कि पेपर में खास तौर पे ऐसे सवालात नहीं पूछता, आपके मश्की सवालात जो है किताब के वही पूछता है। तो ये तो इस एक्सरसाइज के ऊपर के सवालात नीचे दिए गए हैं, थोड़े अंदाजन सवालात हैं। चलिए नेक्स्ट जो है कीमियत और वज़न। हम तो बचपन से कीमियत और वज़न पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो यही वही है। कीमियत ग्राम और किलोग्राम में नापते हैं, और जो अनाज सब्जियां ग्राम और किलोग्राम में नापी जाती है। कमियत जो होती है वो किस में? ग्राम में और किलोग्राम में नापते हैं, और वही जो अनाज और सब्जियां होती है वो ग्राम और किलोग्राम में नापी जाती है। नेक्स्ट, जैसे कि 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम, वही 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम। इसके बाद है 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसके सवालात है 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1/4 किलोग्राम यानी क्या? 3 किलोग्राम यानी क्या? इसी तरीके से यहाँ पर जब अगर 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम अगर यहाँ पर 1000 ग्राम है, तो 3 किलोग्राम यानी कितने ग्राम होंगे? जाहिर सी बात है 3000 ग्राम, है ना? इसी के तरह ये ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे। 2.6.3 जसामत और समाई। मिलीलीटर और लीटर समाई नापने की इकाइयां है। ठीक है, जो मिलीलीटर और लीटर होती है वो समाई नापने की इकाइयां होती है। अब जो लीटर में हम नापते हैं तो वो किसी भी माय चीज़ को नापते हैं ना, पानी हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें होती है जो माय में होती है उसको नापते हम लीटर में है। दूध हो गया, तो 1 लीटर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। इसमें भी सवालात कुछ पूछे गए हैं। एक बोतल में 1 लीटर और 150 मिलीलीटर पानी है, उसमें से 0.25 लीटर पानी ज़ाय हो गया तो कितना पानी बचेगा? इसी तरीके से क्वेश्चन बच्चों को भी पूछे जाते हैं, हम पूछते हैं उनको ऐसे क्वेश्चन और फिर उनको हमको समझाने होते हैं। चलिए पेज टर्न 2.6.4 वक्त की पैमाइश कैलेंडर। वक्त की पैमाइश जो है 3rd स्टैंडर्ड में भी था, 3rd स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है बच्चों को। चलो, वक्त की पैमाइश की इकाई सेकंड, मिनट और घंटा है। जैसे कि 1 मिनट 60 सेकंड, ठीक है, 1 घंटा 60 मिनट। में बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है, एकदम बेसिक है ये। एक दिन 24 घंटे और एक महीना 30 या 31 दिन। तो फरवरी में सिर्फ कितने 28 और 29 दिन होते हैं, सिवाय इसके कहीं पे भी कोई भी मंथ में 28 और 29 डेज नहीं होते, सिर्फ फरवरी में होते हैं, फरवरी में होते हैं, ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर 1 हफ्ता 7 दिन, 7 दिन 1 हफ्ता, है ना। एक महीना 4 हफ्ते, 4 हफ्ते में एक महीना खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसके बाद 12 महीने, तो 52 हफ्ते होते हैं, और एक साल 12 महीने का होता है, बराबर। अब एक साल में कितने दिन होंगे? तो सबको पता है 365 दिन होते हैं, या तो 366, ये 366 या 365 डेज 1 ईयर में होते हैं। अगर यहाँ पर फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है तो यहाँ पर भी एक दिन बढ़ जाता है, अदरवाइज नहीं बढ़ता लीप ईयर के हिसाब से। अब लीप का साल यानी लीप ईयर, अब लीप का साल, जिस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं इसे लीप का साल कहते हैं। आमतौर पर जिस साल का आध 4 से पूरा तकसीम हो जाता है, इस साल की फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। मतलब जो साल में जब फरवरी का मंथ आता है तो उसके अंदर 29 डेज होते हैं, तो उस साल को हम लोग क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे, लीप का साल।
मसलन 1996 में लीप का साल है या नहीं, मालूम कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन हमको पूछ सकता है। 1996 में लीप का साल है क्योंकि ये 4 से पूरा तकसीम होता है। इसके बाद सिक्के और नोट, ये वाला जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पार्ट, इसके बाद का जो पार्ट आएगा उसके अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी अगर पूछना है आपको क्वेश्चन तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।